रियल एस्टेट मार्केट के स्लो होने के बावजूद डीएचए एक्सप्रेसवे पे मौजूद 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की प्राइसेस में करोड़ पे तक का जंप कैसे आया है, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 4-5 माह पहले अराउंड रमज़ान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए एक्सप्रेसवे जो डीएचए फेज़ 5 में मौजूद है उस पर सेक्टर जी और एच के सामने 4 और 8 मरला की कमर्शियल प्लॉट लॉन्च करती है। 8 मरला की जो बेस प्राइस थी वो 6 करोड़ रुपए थी और डिस्काउंटेड प्राइस जब डीएचए ने दिया तो वो था 5 करोड़ 16 लाख का। मतलब जो भी इन दोनों प्राइजेस का 6 करोड़ का और 5 करोड़ 16 का डिफरेंस है, दैट वाज द डिस्काउंट जो डीएचए ने वन शॉट ऑफर कर दिया। ठीक है, प्राइसिंग मैकेनिज्म इसका ये था कि आपने 1 करोड़ रुपये का पे ऑर्डर जमा कराना है। ठीक है, और आपको डीएचए 20-25 दिन का टाइम दे रहा था जिसमें आपने फुल पेमेंट करके प्लॉट को अपने नाम करवा लेना था। कुछ लोगों ने तो 20-25 दिन का जो टाइम लाइन या फ्रेम था उसी में प्रॉफिट पे आगे बेच दिए। फिर जिनको बेचे उन्होंने फिर फुल पेमेंट की और अपने नाम उनसे लेके अपने नाम करवा दिया। लेकिन इनकी एक्चुअल सेल परचेज या आप कह लें ट्रेडिंग वो शुरू होती है ईद उल फितर के बाद, चाहे वो 4 मरला का कमर्शियल हो या 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट हो। इस वीडियो में हम बेसिकली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की कीमत कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ खड़ी हुई है, और एक माह में जो रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत एक्सपोनेंशियल जंप आया है 8 मरला कमर्शियल प्लॉट में, वो क्यों आया है। ठीक है, सबसे पहला प्लॉट जो मेरी नॉलेज में सेल होता है 8 मरले का वो ब्लॉक H2 में है 6 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 2 वीक्स बैक C4 में एक और कमर्शियल प्लॉट सेल होता है 8 मरले का 7 करोड़ 60 लाख रुपए में, 7 करोड़ 60 लाख रुपीज़। अ गुड 10 मिलियन जंप इन प्राइस इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 मंथ्स। ठीक है, सरप्राइजिंग, ख़ास तौर पे मार्केट स्लो है। हमारे क्लाइंट हैं, मेरे साथ उनकी गुफ्तगू होती रहती है, प्राइसेस का अपडेट लेते रहते हैं। उन्होंने मेरे से 8 मरला की कमर्शियल प्लॉट की प्राइस पूछी, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। बिकॉज बात ही सरप्राइजिंग है कि ये क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, हो रहा है कि इस वक्त बायर मौजूद है एक्सप्रेसवे कमर्शियल प्लॉट का। अब आम तौर पे हम समझते हैं कि जी डीलर प्राइस उठा रहा है, बिल्कुल उठाता है प्राइस, इसमें कोई शक ही नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, येस डीलर डज इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्लॉट्स, क्योंकि अब डीलर इन्वेस्टर बन चुका हुआ है और इन्वेस्टर डीलर बन चुका हुआ है। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रोडक्ट को आप देख लें, चाहे आप रिटेल सेक्टर को देख लें या आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, इसमें शेयर्स की सेल परचेज हो रही होती है। हु सेट्स द प्राइस? द मार्केट मेकर। हु इज दैट? द डीलर। डीलर इज द मार्केट मेकर, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो रियल एस्टेट में भी जो डीलर है ही इज़ द मार्केट मेकर, ही सेट्स द प्राइस। और जो सेलर्स हैं, जिन लोगों के प्लॉट होते हैं, वो भी क्यूज ले रहे होते हैं फ्रॉम द डीलर्स, उस बेस पे वो प्राइस की अपनी डिमांड कर रहे होते हैं। अक्सर लोग कॉल करते हैं हमें, पूछते हैं कि जी कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हमें जी सेक्टर के में प्लॉट चाहिए, तो कितने का प्लॉट की ब्रैकेट है। मैं उनको बताता हूँ कि जी अच्छा प्लॉट जितने में उतने में। तो नेक्स्ट कॉल में या उसी कॉल में मुझे वो पता चल जाता है कि ही इज़ बेसिकली सेलर। तो वो भी सेलर भी फील ले रहा है फ्रॉम द डीलर स्लैश इन्वेस्टर स्लैश मार्केट मेकर। ठीक है, कि क्या प्राइस है, मैं क्या प्राइस की आस्किंग करूँ, बिकॉज ही इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट, ही सेट्स द रेट। और ये भी आपको बात बताते चलूँ कि डीलर जो है वो कुछ एनी हवा में नहीं प्राइस इंक्रीज कर सकता। देयर हैज़ टू बी अ फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ बार्गेन, दैट इज बायर। बायर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डीलर प्राइस उठा ही नहीं सकता। इट्स गोइंग टू बी सुसाइड फॉर हिम। डीएचए फेज 4 में 3-4 माह पहले ही पोजेशन अनाउंस हुई, प्राइस मुझे उठा के दिखाई डीलर्स की। अभी आप जो मर्जी ऑफर करें, आपको 15-20 लाख नीचे उसकी बिड प्राइस आती है। डीएचए फेज 3 आपका स्क्रीन सिटी में 7.11 वाले कमर्शियल प्लॉट है, प्राइस उठा के दिखाएं। इसी तरह आर्मी एलोकेशन में जो ग्रैंड बुलेवार्ड के साथ 4 मरला कमर्शियल प्लॉट है वो भी मार्केट में आ रहे हैं, प्राइस उठा के दिखाएं। इमार के कमर्शियल प्लॉट की प्राइस उठाएं, या फेज 4 के रिवर व्यू रोड के साथ कमर्शियल प्लॉट है उसकी प्राइस उठा के दिखाएं। कोई नहीं उठा सकता उसकी प्राइस, बिकॉज देयर इज नो बायर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। बायर का होना बहुत ज़रूरी है। बाइंग होती है। अब देखें, एक प्लॉट बिका, मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ 70 लाख में, आफ्टर राइट आफ्टर हज, राइट आफ्टर ईद उल अज़हा प्लॉट बिकता है 6 करोड़ 70 लाख में। मुझे पता है, जिसको बेचा है, जिसने बेचा है उसको पता है
अब वो प्लॉट की आस्किंग क्या करेगा? दैट सेम गाय ही इज़ नॉट गोइंग टू आस्क 7 crore अगेन एंड सेटल फॉर 670. He is now going to ask well over 70, 7.5. एंड अगेन इफ उसका कोई भी प्लॉट बिक जाता है 7-7.5 के बीच में, तो प्राइस और ऊपर चली जाएगी। और जो बाकी लोग हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अदर डीलर स्लैश मार्केट मेकर स्लैश इन्वेस्टर हैं, दे आर टेकिंग क्यूज फ्रॉम वन एंड अदर एज वेल। वो भी आस्किंग ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे। बाय द वे यही मैकेनिज्म रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी होता है। इट्स नॉट जस्ट कमर्शियल, एवरीथिंग starts with the presence of buyers on the other side of the table, which give cues to the investor slash dealer slash market maker to increase the price. अब हर डीलर मार्केट मेकर नहीं बन सकता, हर डीलर इन्वेस्टर नहीं होता, ठीक है। ओनली द बिग पॉकेट्स, दोज डीलर्स विद बिग पॉकेट्स कैन बी मार्केट मेकर, कैन बी इन्वेस्टर. नॉट एवरी XYZ कैन बी अ मार्केट मेकर स्लैश डीलर स्लैश इन्वेस्टर, ठीक है। और मैं कहूँगा कि मार्केट में उनकी प्रेजेंस 4-5% ही होगी। ज़्यादातर जो हैं वो सारे मार्केट मेकर्स नहीं हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस ही नहीं रखते ओवर द इन्वेंट्री, द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड द प्राइस, ठीक है। सो ये वजूहत है बायर के होने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वजूहत है प्राइस के बढ़ने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि बायर कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। देखें, फेज़ 5 is going very good. It's very quite popular among the purchasers as well right now, ठीक है। और कमर्शियल प्लॉट तो इसके वैसे ही ख़ास तौर पे एक्सप्रेस वे के अगेन एवरीबडी नोज़ कि हमारे चैनल पे कमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो वीडियो बनाई 4 मरला कमर्शियल प्लॉट की B5 सेक्टर D के सामने ब्लॉक B5 में, ठीक है, हमने उसकी वीडियो बनाई तो एक कॉमेंट आया कि अभी तो जंगल है। आई एब्सोल्युटली एग्री, आई एम नॉट गोइंग टू से जंगल, ठीक है, बट चूँकि जंगल मीन्स समथिंग इज़ क्वाइट वाइल्ड, ऐसा तो खैर नहीं है, बट इट्स ट्रू। आई नो कि वेर इज़ कमिंग फ्रॉम, इट डजंट मीन कि वो कह रहे हैं कि लिटरली जंगल ही है, इट मीन्स कि सब खाली है ना, चूँकि उसके पीछे सेक्टर D नज़र आ रहा था और D इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी। फिर F में भी 25-30 घर होंगे, सेक्टर G और H में भी समवट यही रेशो होगा घर का, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही होगा इनसे। DHA फेज़ 5 की बात कर रहा हूँ। ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है चूँकि एक्सप्रेस वे के सेक्टर्स हैं ये, और ये कमर्शियल प्लॉट्स इनके बीच सामने हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। सेक्टर K में एक घर बन रहा है, उसकी भी जो है जो लोग रह रहे होंगे उन्होंने भी इधर ही एक्सप्रेस वे पे शॉपिंग करनी है। J भी एक और सेक्टर है, J में 1.5-2 साल तक पोजेशन है। तो ये सेक्टर्स की अभी पॉपुलेशन का रेशो है, ऑक्यूपेंसी का रेशो है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात ही कह सही है। और जब तक ये रहेगा तब तक प्राइस के इंक्रीज़ होने में पोटेंशियल है। आबादी हो जाती है तो फिर पीछे सिर्फ रेंट रह जाता है, और पाकिस्तान में रेंटल वैल्यू तो है ही। तो जब तक चीज़ खाली रहेगी और आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे कि प्राइस पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी, बायर आता रहेगा और प्राइस ऊपर सेट होती रहेगी। मार्केट मेकर स्लैश डीलर स्लैश इन्वेस्टर, द गाय हु हैज़ द इन्फ्लुएंस इन द बिग पॉकेट्स, ही इज़ गोइंग टू कीप सेटिंग द प्राइस हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर। अब वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या हैं? नंबर 1, इंटरचेंज। फेज़ 5 की पॉपुलरिटी का इस वक्त सबसे बड़ी सोर्स जो है ना वो DHA इंटरचेंज है, जिसका एक लूप वैसे भी DHA एक्सप्रेस वे पे आना है, ठीक है। एक तो बात होगी इंटरचेंज की। 4-5 माह हो चुके हैं, रमज़ान से हफ्ता पहले उसका काम शुरू हुआ था, और अभी तो खैर उसकी पिलर्स हो गए हैं। वी विल डू वीडियो ऑन दैट एज़ वेल। और कॉलम्स जो हैं उन्होंने सैम्पल कर दिए हैं उसके साथ। वैसे ही वो जो कटिंग वहाँ पे कर रहे हैं इस्लामाबाद हाईवे के साथ जो टीलें हैं, वैसे भी उनकी कटिंग हो रही है। डेवलपमेंट नंबर 2, DHA फेज़ 5 में FWO सेक्टर ABC में सड़कों की रिहेबिलिटेशन कर रहा है एट अ वेरी स्विफ्ट पेस, टू द पॉइंट कि अब हमारे लिए इस दफ्तर में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एंड वी रियली हैव टू गो अराउंड द मेन बुलेवार्ड्स टू गेट टू आवर वर्क प्लेस, बिकॉज स्पीड इज़ वेरी स्विफ्ट, दे जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विद, ठीक है। फिर डेवलपमेंट नंबर 3 फेज़ 5 में सेक्टर K के साथ K की एक्सटेंशन, जिसको K की एक्सटेंशन शुरू में लोग कहते हैं, पाइन हिल एक और सेक्टर है, उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। आप आएँ, मशीनरी देखें, रिवर व्यू रोड के क्रॉस आपको नज़र आएगी, मशीनरी काम कर रही है। इसी मशीनरी ने जब एक दफ़ा रोड्स क्लियर हो जानी है और ये इसकी जो कटिंग हो रही है पाइन हिल्स की वो हो जाएगी, तो वो J में चली जाएगी, F1 में चली जाएगी। वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट वर्क जो कंप्लीट करना है अब वो करेंगे। फिर DHA फेज़ 5 का गेट भी चेंज होने वाला है,
विच ऑफ कोर्स आई बिलीव कि पहले वो ये सारा सॉल्व करेंगे और फिर देन दे आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स गेट, चूँकि ज़ाहिर है जब गेट का काम होगा तो ट्रैफिक रोकनी पड़ेगी, कहीं से तो एक्सेस हो, प्रॉब्ली इंटरचेंज बनने के बाद गेट बने आफ्टर गुड 8 to 10 months। कोई भी क्लाइंट हो इस वक्त, वो रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट ले रहा, वो एक दफ़ा फेज़ 5 रिगार्डलेस ऑफ इस बजट फेज़ 5 का पूछेगा ज़रूर, फेज़ 5 में क्या चल रहा है। ठीक है, एक तो सबको सामने DHA 2 नज़र आता है कि DHA 2 तो मेरी रीच से बाहर है, फेज़ 5 में भी मेरी रीच में कदर है। देयर वाज अ टाइम जब 50% का गैप था फेज़ 5 के और फेज़ 2 की प्राइजेस में, बट नाउ दैट गैप इज़ बीइंग श्रिंक्ड। आई वुड से कि 25-30% रह गया होगा, स्पेसिफिकली आफ्टर द स्पेक्टेकुलर बूम जो लास्ट 2 years में हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में। सो ये वजूहत हैं, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से बायर्स मौजूद हैं। दैट इज़ द आंसर आई प्रोवाइडेड टू आर माई क्लाइंट एज वेल। जब उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, ये क्यों लोग खरीद रहे हैं, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, आप 4-5 साल बाद आप हमारे चैनल पे वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ड्रोन फुटेज ऑफ द इंटायर DHA फेज़ 5, बाकी फेजेस का भी करेंगे। जब आप देखेंगे उसको और 4-5 साल बाद वी विल डू अनदर ड्रोन वीडियो, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ इतना आबादी इधर से इधर आ गई है, बहुत ज़्यादा आबादी ने अब यहाँ पे आना है। दिस इज़ द नेक्स्ट हॉट स्पॉट ऑफ एक्टिविटी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। DHA के जिस मर्जी फेज़ की बात करें, दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, DHA फेज़ 5। ठीक है जी। सो my number is being shown to you on the screen. Any query regarding DHA phase 5, 6, 4, 3, 2, 1, you can call me anytime. Subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.